दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे। अभी आप जो सुनने जा रहे हैं वो है मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा इमोशनल स्टोरी और शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आई ओपनर। बात है लाइफ एंड डेथ की। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सीताराम की, जो कि टिकमगढ़ में रहते हैं, एक मज़दूर हैं। बात है 2016 की, जब उनकी बेटी रश्मि 9 साल की थी और रश्मि को कान में एक फोड़ा हो गया, कान के पीछे, और कान से पस निकलने लगा, दर्द होने लगा। ऐसे में सीताराम अपनी बेटी को लेकर चले गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टिकमगढ़ मई 2016 में, और उन्होंने कुछ पेन किलर दिए, एंटीबायोटिक दिया, और ये सिलसिला थोड़े दिन तक चलता रहा। और जब उससे बात बनी नहीं तो आगे रेफ़र कर दिया GR मेडिकल कॉलेज, जो कि ग्वालियर में है, JA ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। यहाँ पे लगभग 1 साल तक इलाज चलता रहा। इलाज के नाम पे उन्होंने सर्जरी कर दिया, उस ट्यूमर को निकाल के काट के हटा दिया। एक बात आपको समझना होगा कि कभी भी गलती से ट्यूमर को छेड़ना नहीं चाहिए, उसको निकालना नहीं चाहिए, उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। समझिए इसको, मान लीजिए ये पेड़ के जो पत्ते हैं यही ट्यूमर है, और आप उसको ट्यूमर समझ के अगर मान लो उसको काट देते हैं तो शुरू में लगेगा कि भाई ये ट्यूमर चला गया है, लेकिन कुछ दिन बाद जब दोबारा इस पेड़ को देखेंगे तो दोबारा से पत्ते आ जाएंगे। सो ट्यूमर को काटना कैन नेवर बी अ सोल्यूशन। सोल्यूशन है कि ये ग्रोथ को बढ़ाने वाले जो ऊर्जा नीचे है उसको अगर हम हटा दें तो अपने आप ये पत्ते कुछ दिन में सूख के गिर जाएंगे। तो एनीवे, हालत जब यहाँ पे और गंभीर हो गई उस सर्जरी के बाद, और जब उनसे संभला नहीं तो उन्होंने फिर आगे रेफ़र कर दिया, और जो कि सिलसिला चलता ही रहता है, होता ही रहता है। आपने आम देखा कि एक हॉस्पिटल से अगले हॉस्पिटल रेफ़र करना, पेशेंट को और ख़राब करके फिर आगे भेज देना। तो बात पहुँच गई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल में, जहाँ पे दोबारा से पेन किलर शुरू हो गया, एंटीबायोटिक शुरू हो गए। यहाँ आपको समझना होगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो पेन किलर ले रहे हैं, कि पेन किलर, मॉर्फिन एक्सेट्रा, ये कैंसर को पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी हालत में कोई भी पेन किलर लेंगे तो टेम्परेरीली थोड़ा रिलीफ ज़रूर लगेगा, बट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू टू सिक, वेरी वेरी सिक। तो वो गलती यहाँ दोबारा दोहराई गई और मामला बिगड़ता चला गया, और आगे सिलसिलेवाद तरीके से आगे भोपाल से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में मैटर चला गया। यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट किए गए, बायोप्सी किया गया, पेट स्कैन वगैरह किया गया। याद रखिए, मैंने पहले ही बताया आपको, पेट स्कैन, बायोप्सी डू नॉट डायग्नोज कैंसर, इट कॉजेस कैंसर। सारे एविडेंस मैंने अपने बुक में दे दी हैं, आप पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि डायग्नोसिस के बहाने जो प्रोसीजर किए जाते हैं वो एक्चुअली कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं। और वही हुआ कि एक बच्ची जिसका छोटा सा ट्यूमर था, वो पता चला कि एक्चुअली वो पूरे बॉडी में फैल गया, वो कैंसर बन गया, और अब बच्ची की हालत और ख़राब। यानी कि लास्ट में एम्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। ये बात है 2021 की। ये जो 4-5 साल थे, 5 साल थे, वो बच्चे के बेड में बीते, और बच्चा ने स्कूल मिस किया, और पिता सीताराम जो कि मज़दूर हैं, मज़दूर में आपको पता है, हालांकि यहाँ पे इलाज में पैसे बहुत थोड़े लगे या नहीं लगे, लेकिन एक मज़दूर के लिए बच्चे को ले जाना, अपनी रोज़ की दिहाड़ी छोड़ना, ये भी अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। और ऐसे में बच्ची तो पूरी तरह बिस्तर में थी ही, और पिता भी भिखारी बन गए, लिटरली भीख मांगने लगे। ये वो समय था 2021 से 2022 का, 2022 टू बी वेरी प्रिसाइज, अक्टूबर 2022, जब हर्षित, हमारे डायबिटीज एजुकेटर को पता चला, और हर्षित के कांटेक्ट में सीताराम आए। और जब साफ़ हो गया कि सिर्फ बच्चे के मरने का इंतज़ार हो रहा है और सब जगह से हाथ खड़े हो गए, तब हर्षित ने वही प्रोटोकॉल जो आप में से बहुत लोगों को पता है, DIP डाइट, जो आज से 10 साल पहले मैंने आपको रिकमेंड किया था। आप तो बहुत सारे देशों में, नेपाल में, भारत में भी आयुष मंत्रालय ने, और मलेशिया में इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, और साबित हो चुका है कि DIP डाइट इज़ सो इफेक्टिव फॉर वेरियस काइंड ऑफ डिजीज़। तो हर्षित ने DIP डाइट का प्रोटोकॉल रिकमेंड किए रश्मि के लिए, साथ में 0 वोल्ट थेरेपी दिया, साथ में लिविंग वाटर किया। ये सारा कुछ घर में ही पॉसिबल था, हुआ। और अब इस बात को 1 साल हो गए हैं, और 1 साल बाद आज के दिन बच्ची अब स्कूल में जाती है, पूरी तरह से स्वस्थ है, और वो जो परिवार दोबारा से अपने रास्ते पे आ गए, पटरी पे आ गए। ज़रा सोचिए, अगर सीताराम, रश्मि
5 साल पहले ही मिल लिए होते हर्षित से तो ये जो 5 साल की जो सफरिंग थी वो शायद उससे बच जाते, पूरी तरह से उससे एस्केप कर जाते। तो यहाँ जब हर्षित को पता चला कि सीताराम भिखारी हैं, भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं, तो हर्षित ने एक कदम आगे बढ़ा के थोड़ा डोनेशन कलेक्ट किया और 10,000 रुपये की जो रकम है वो रश्मि के बैंक अकाउंट में डाल दिया। बात सिर्फ सीताराम की नहीं है, इस तरह के सीताराम हमारे देश में, आपके शहर में, आपके शहर के, आपके घर के आसपास ऐसे बहुत सारे सीताराम होंगे जिनके लिए एक हॉस्पिटल तक ट्रैवल करने वाला जो पैसा है, वो जो टाइम है, वही वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या हर्षित की तरह आप भी ऐसे सीताराम को मदद करना चाहेंगे? यहाँ बात यह है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एम्स के डॉक्टर्स जानबूझ के रश्मि की हालत ये कर दी। एम्स में मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो डॉक्टर्स हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन याद रखिए आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, मान लीजिए मैं आपको बर्तन साफ़ करने देता हूँ और साफ़ करने के लिए मैं नाले का गंदा पानी देता हूँ, तो आपकी इंटेंशन कितने भी साफ़ क्यों ना हो, बर्तन को कितनी भी शिद्दत से आप साफ़ क्यों ना करने की कोशिश कर रहे हो, वो बर्तन कभी भी साफ़ नहीं होगा, बिकॉज उसके लिए जो पानी दिया वही नाले का पानी वही गंदा है। तो ठीक इसी तरह से इंटेंशन चाहे किसी डॉक्टर की अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो जो टूल है, वो जो हथियार है जिससे वो ठीक करना चाहते हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है या पेट स्कैन वगैरह है, बायोप्सी वगैरह है, डायग्नोस्टिक के नाम पे जो टूल्स हैं, यही कैंसर को फैलाने का काम करते हैं। तो ये एक षड्यंत्र है, एक ट्रैप है, जिस ट्रैप में ना केवल पेशेंट फंस जाते हैं, वो डॉक्टर्स भी ऑलमोस्ट हमेशा फंसे होते हैं। तो उस डॉक्टरों को चुंगल से जिनको निकलना है, सारे एविडेंस जानने हैं, तो मेरी जो किताब है वो पढ़ सकते हैं, उसमें सारे एविडेंस दिए हैं। और अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई चूक हो गई हमारे समझने में, तो हमें चैलेंज भी कर सकते हैं। ये किताब को रिलीज़ हुए अप्रैल महीने में रिलीज़ हुई थी ये किताब, अभी तक किसी डॉक्टर को चैलेंज नहीं आया, तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो उसमें थोड़ा दम है। एक बात याद रखिए, बड़े से बड़ा दिखने वाले प्रॉब्लम का बहुत आसान सोल्यूशन भी हो सकता है, एक्चुअली आसान सोल्यूशन ही होता है, लेकिन आसान सोल्यूशन की जगह अगर इस तरह के तिगड़मी टेक्निक्स जो एलोपैथी के नाम पे जो दिए जाते हैं, तो उससे मामला बिगड़ता है। तो अब अगर आप उनमें से हैं जो ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं और प्रोफेशनली ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं लॉन्च कर रहा हूँ एक कोर्स, इसका नाम है हेल्प, HELP, हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड पेन। यही 3 महत्वपूर्ण कंडीशन होते हैं जिसमें एक इंसान को किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे हिम्स हॉस्पिटल में, जो देश के अलग अलग जगह पे है, जितने भी पेशेंट्स आते हैं अक्सर क्रिटिकल पेशेंट ही, लेकिन उनमें से भी 90% ऐसे होते हैं जो मैंने देखा है जो घर बैठ के ही ठीक हो सकते हैं, अगर उनके घर के आसपास ही उनको थोड़ा सपोर्ट देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए कोई ना कोई इंसान हो, कोई ना कोई हेल्थ प्रैक्टिशनर हो। तो आप में से वो लोग जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, चाहे एज ए डायबिटीज एजुकेटर जुड़े हैं, नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट जुड़े हैं, या हमारे CCAP के स्टूडेंट, दैट इज़ सर्केडियन क्लॉक एंड आयुर्वेदिक पंचकर्मा के स्टूडेंट, अगर इनमें से कोई आप हैं, तो आपके लिए दिस इज़ द एलिजिबिलिटी कंडीशन टू बिकम अ हेल्थ प्रैक्टिशनर, हैंडलिंग इमरजेंसी एंड लाइफ स्टाइल डिजीज़ एंड पेन प्रैक्टिशनर आप बन सकते हैं। तो इसमें 101 टेक्निक्स हैं जिसमें लगभग ह्यूमन से जुड़ी हुई जितने भी इमरजेंसीज आ सकते हैं, जितने भी तरह के मेडिकल चैलेंजेस आ सकते हैं, उसको एड्रेस किया गया है। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूँ। हैंडलिंग इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे मान लो ब्लीडिंग हो रही हो, या किसी के हाथ पैर टूट गए हों, या कोई बेहोश हो गया हो, या किसी को सांसें ही नहीं आ रही हैं, किसी को नींद ही नहीं आ रही है, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जो इमीडिएटली आपको ठीक करना हो, मैं उदाहरण देके ठीक कर बताता हूँ। मान लो किसी को सांसें नहीं आती है, तो ऐसे में डॉक्टर बोलेगा CPAP मशीन लगा लो, BiPAP मशीन लगा लो, यानी कि मशीन के ऊपर वो निर्भर हो जाता है। जबकि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ऐसे लोग जिनको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स आता है, जब भी गैस्ट्रिक रिफ्लक्स आएगा तो वो पेन इज़ सिमिलर टू द पेन ऑफ हार्ट अटैक, जबकि 99% ऑफ द हार्ट अटैक, जिन हार्ट अटैक बोला जाता है, वो हार्ट अटैक ना होके वो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ होता है, यानी कि वो पेन रेडिएट होता है पेट के अंदर से, लेकिन उसका इफेक्ट आपको हार्ट या बैक में नज़र आता है, वो ऐसा फील होता है। तो उससे बचना है तो बड़ा सिंपल है कि ये जो आप बेड देख रहे हैं, इस बेड को अगर थोड़ा सा मैं टिल्ट कर दूँ, ऊपर की तरफ कर दूँ अबाउट 5 डिग्री,
यानी कि 2 ईंट लगा दूं मैं, जैसा फोटो में देख रहे हैं, और ऐसे में जब वो पेशेंट सोएगा तो सांसें ठीक आने लगेंगी, रिफ्लेक्स डिजीज़ उसका ख़त्म होने लगेगा, उसको नींद बढ़िया आ जाएगी। ज़रा सोचिए, पिछले आधे मिनट में मैंने आपको जो बताया, कितने सारे प्रॉब्लम का कितना सिंपल सोल्यूशन है। अगर पार्किंसंस के जो पेशेंट्स हैं वो सिर्फ अपने जिस तरफ वो सोते हैं उस तरफ अगर 2 ईंटें लगा के सोने लगे तो उनकी पार्किंसन की बीमारी ठीक होने लगती है। तो इस तरह के 101 टेक्निक्स हैं जिससे वो पेशेंट को तो रिलीफ मिलेगा बिना किसी पैसे को खर्च किए, सिर्फ छोटे से गाइडेंस से, जो कि गाइडेंस आप देंगे, जो ट्रेनिंग आपको मिलेगी, चाहे वो इमरजेंसी की बात हो या फिर आप देखिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात हो। ज़रा सोचिए, DIP डाइट से लाखों लोगों ने आपके बताने से, उसमें से आप खुद भी हैं, आपने खुद यूज़ किया, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, मोटापा है, अर्थराइटिस है, न जाने कितनी सारी बीमारियों को आपने ठीक किया घर बैठे ही। अदरवाइज़ अब उस ट्रैप में रह के वो दवाइयाँ खा के, इंसुलिन लेके अपने आप को ना केवल हेल्थ वाइज बर्बाद कर रहे होते, आपने अपना वेल्थ भी ख़राब कर रहे होते, अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे होते। अब बात करते हैं इसका जो तीसरा कड़ी है, पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट के भी पंचकर्म के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो आज की तारीख में न जाने क्यों इवन आयुर्वेदिक डॉक्टर को ही नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वो रियल पेन मैनेजमेंट है। और यही कारण है, मुझे लगता है, कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो बनते हैं वो बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, क्योंकि आयुर्वेद के टेक्स्ट में जो टेक्निक्स लिखे हुए हैं वो कहीं छुपा दिए गए हैं जो वाकई में इफेक्टिव हों। तो वही टेक्निक वापस लेके आ रहे हैं। याद कीजिए, आप में से जो लोग मुझसे जुड़े हैं, 2 सेकेंड ऑयल मैंने आपको आज से 1.5 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था, कि वो ऑयल जब भी कभी हेडेक हो, सूंघते ही विदिन 2 सेकेंड 1-2 आपका हेडेक गायब हो जाता है। क्योंकि आप सूंघ रहे हैं, आप उसको लगा नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, तो एक बार वो ऑयल ले लेंगे तो जीवन भर वो ऑयल चलेगा। सोचिए, किसी एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन कितना आसान हो सकता है और कितना सस्ता हो सकता है, कितना इफेक्टिव हो सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। यही खासियत है हमारी हेल्थ प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग की। हेल्थ प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग 2 महीने का है और 7 डेज आपको जालंधर के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जाके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करना है। और इस ट्रेनिंग के बाद आप बन जाएंगे हेल्थ प्रैक्टिशनर, जिसमें आपको एक हेल्प किट मिलेगा। हेल्थ प्रैक्टिशनर बनना है या ये टेक्निक पर्सनली सिर्फ अपने लिए सीखना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हमसे जुड़ के लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो आपको इस ट्रेनिंग के बाद एक हेल्प किट दिया जाएगा। इस किट में आपको रेलेवेंट पोस्टर्स, ट्रेनिंग मैनुअल्स, कुछ सैम्पल हर्ब्स, वो सारे टूल्स जो आपको एज ए हेल्थ प्रैक्टिशनर काम आ सकते हैं, वो एक छोटा सा किट भी आपको दिया जाएगा। साथ में एक एज ए खास विजिटिंग कार्ड, जिसमें इस पूरे एक्टिविटी का नाम हमने रखा है डॉक्टर BRC हिम्स हेल्प। यानी कि आपके और हमारे हिम्स हॉस्पिटल के बीच में, पेशेंट के और हिम्स हॉस्पिटल के बीच में हिम्स प्रैक्टिशनर, यानी कि हर इंसान को पूरे देश में जो भी जब बीमार पड़ता है उसको हम तक आने की ज़रूरत नहीं है। आपके लेवल पे भी ज़्यादातर चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। जैसे रश्मि के केस में देखा, हालांकि वो भयंकर केस था, वो एंड स्टेज डिजीज़ था। जब हर्षित की मुलाकात हुई रश्मि से, सीताराम से, लेकिन उसके बावजूद भी वो घर बैठ के पूरी तरह न केवल ठीक हो गए, बल्कि इसी वीडियो में आगे आप देखेंगे बच्चे की कहानी, उसके पिता की जुबानी, और किस तरह से बच्चा स्वस्थ है और बच्चा स्कूल, रश्मि स्कूल जाने लगी है। और ऐसे कहानियाँ मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस तरह से इनक्यूरेबल डिजीज़ को महज थोड़े से पैसे में या फ्री में आपने ठीक किया। अगर आपकी ऐसी कोई स्टोरी आप मुझे भेजिए, वो स्टोरी के माध्यम से हम और आप अपने आप को और मोटिवेट करेंगे ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें। तो इस तरह का एक विजिटिंग कार्ड भी आपको मिलेगा। और इस विजिटिंग कार्ड में देखिए, आप एज ए, या तो आपने कोई PhD किया है या आपने मेडिकल साइंस में या आयुर्वेदा में डिग्री हासिल की है, तब तो आप डॉक्टर लिख सकते हैं। नहीं तो आफ्टर बिकमिंग हेल्थ प्रैक्टिशनर अपने पहचान के लिए आप DT यानी कि डाइटिशियन वर्ड का जो शॉर्ट फॉर्म है वो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सो DT के लिए एक रिकॉग्निशन, वो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज, जो कि वियतनाम का ऑर्गेनाइजेशन है, लाइसेंस्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम, वहाँ से एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा जो कि आपके लिए एक रेफरेंस होगा फॉर राइटिंग द टाइटल DT। तो ताकि लोगों में आपकी एक पहचान हो और लोगों को पता चले कि आपका काम क्या है, ताकि कभी उनको किसी तरह की हेल्थ इमरजेंसीज हो या थोड़ी बहुत परेशानी हो या किसी भी तरह का कोई एक रेफरेंस लेना हो तो वो आप तक पहुँचे। तो ये विजिटिंग कार्ड आपको मिलेगा। यहाँ पे मॉडल कुछ ऐसा काम करेगा, आफ्टर यू बिकेम हेल्थ प्रैक्टिशनर, तो उसके बाद हमारे पास पूरे देश विदेश से पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं और अक्सर हम सिर्फ यही बोल पाते हैं कि आपको हिम्स में आना पड़ेगा या आप वर्चुअली OPD से हमसे जुड़ के ठीक हो सकते हैं, या हमारी बुक्स और वीडियोस को देख के ठीक हो सकते हैं।
ज़्यादातर पेशेंट हमने देखे कि वो फिजिकली वन टू वन मिलना पसंद करते हैं और तभी उनको सेटिस्फैक्शन होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जब पेशेंट का फ़ोन आएगा तो हम पूछेंगे आप किस शहर से हैं। अगर मान लो बोलते हैं आसनसोल से है, तो आसनसोल में हमारा हेल्थ प्रैक्टिशनर कौन है, फॉर एग्जांपल अरुण कुमार है, तो हम उनका कॉन्टैक्ट दे देंगे पेशेंट को, और पेशेंट एक छोटी सी फीस ज़रूर भरेंगे उस हेल्थ प्रैक्टिशनर के लिए। वो 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये कुछ भी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट बात याद कीजिए, जो नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट हैं, आपने मिलके हज़ारों लाखों लोगों को क्योर किया और उनको मॉडर्न मेडिसिन के चुंगल से बचाया, और कोरोना के काल जैसे बोलते हैं उस वक्त उनको हौसला दिलाया और हॉस्पिटल जाने से अपने बचाया, रेमडेसिविर लेने से बचाया, जिससे ना केवल उनकी जान जाती, उनकी लाशें भी उनके परिवार को नहीं मिलती। उस स्थिति में आपने एक ऐसा अवेयरनेस फैलाया कि आज की तारीख में लोगों को ये क्लियरली पता चल गया है कि कोरोना जो है वो एक ढोंग था, वो एक स्कैम था। इसीलिए आपके उस अवेयरनेस की वजह से आज भी, जबकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप देखेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मीडिया में आ रहा है, देखो जी कोरोना दोबारा आ गया, डराने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई डर क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो जो मेहनत आपने की थी एज ए नाइस एक्सपर्ट, एक अवेयरनेस फैलाया था, लोगों को सच्चाई बताई थी, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, दिलों में घुस गई है, जिसकी वजह से अब वो डरने नहीं वाले। चाहे अब मेन स्ट्रीम मीडिया कितनी कोशिश कर ले डराने की, कोरोना के बहाने इतने केस बढ़ गए, उतने केस बढ़ गए, मास्क लगाना चाहिए, यही सब अब अखबार में, टीवी में दोबारा आना शुरू हो गया। तो लेकिन उस वक्त जो अवेयरनेस थी वो सिर्फ फ्लू को लेके थी, एक पर्टिकुलर डिजीज़ को लेके थी। लेकिन आज हम वही वाली नेटवर्क, वही वाले अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं बाकी सारे लाइफस्टाइल मेडिकल कंडीशंस में, इमरजेंसी कंडीशन में, पेन मैनेजमेंट में। हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि बड़े से बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम का भी बहुत सिंपल से सिंपल सोल्यूशन हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया। और यही वाले सॉल्यूशंस आपको लोगों तक पहुंचाना है, और जब लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग डिसिप्लिन तरीके से इसको करें। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत फीस आप ले लें। जो फीस आप लेंगे पेशेंट से, वो फीस हमें नहीं चाहिए, वो फीस आपका ही, आप ही उसको रखें। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए किसी को कोई क्लिनिक ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप क्लिनिक खोलेंगे तो वो क्लिनिक का जो भी एक्सपेंस होगा वो भी पेशेंट से ही आप लेने की सोचेंगे। तो क्लिनिक की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो सिर्फ आपकी ड्राइंग रूम की आवश्यकता है। तो मिनिमम हर दिन 1 घंटे की, 2 घंटे की, जितना भी टाइम आप दे सकें, और उस टाइम पे वो पेशेंट आपके पास आएंगे प्री डिसाइड टाइम पे। और एक हमारा जो सर्केडियन चार्ट है, जिसकी ट्रेनिंग आपको CCP कोर्स में अब मिली है या आने वाले कोर्स में, हेल्थ कोर्स में मिलेगी, आपको पेशेंट की कंडीशन को समझ के वो चार्ट उसको भर के देना है, उसको एक्सप्लेन करना है DIP डाइट कैसे लेना है, 0 वोल्ट थेरेपी कैसे लेना है। और उसका एक पार्ट है ड्रग टेपरिंग, और एक पार्ट है जहाँ पे आयुर्वेदिक या सिंगल हर्ब कॉन्कॉक्शंस वगैरह उनको रिकमेंड करना है। यहाँ पे आप अटक जाएंगे तो यहाँ वाला पार्ट के लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, ये 24 घंटे का हेल्पलाइन है, हमारे डॉक्टर्स यहाँ बैठे रहेंगे मेरे ऑफिस में, हमारे ऑफिस में, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशेंट से को देखेंगे और पेशेंट को ड्रग टेपरिंग का या कोई अगर हर्बल कुछ लेना है तो वो रिकमेंड करेंगे। तो आपकी मदद से, हमारे सेंट्रल टीम की मदद से पेशेंट को एक चार्ट मिल जाएगा, जो आप आगे उसको गाइड करेंगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और जो उसकी जो मेडिकल ज़रूरतें थी वो वहीं की वहीं पूरी हो गई, अपने ही शहर में रह के, अपने घर में रहते हुए। सो ये है पूरा एक स्ट्रक्चर हेल्प का। तो ये कोर्स अभी अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो मेडिकल टीम है ये लिमिटेड है, यानी कि आप में से पहले करीब 400 जो प्रैक्टिशनर्स होंगे उनके लिए ही ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड कनेक्टिंग विद द मेडिकल टीम की फैसिलिटी दे सकते हैं। ये फैसिलिटी किसी पेशेंट के लिए नहीं है, ये एज ए प्रैक्टिशनर आपके लिए है। जब आप पेशेंट को रेफ़र करेंगे, जब आपके सामने वाला पेशेंट जो बैठा है वो वीडियो के माध्यम से आपकी इंटरफेरेंस से हमारी टीम से बात करेगा, तो ये एक ऐसा नेटवर्क बन जाएगा कि टुगेदर मैं, हमारे मेडिकल टीम और आप मिलके पेशेंट को रिलीफ दे रहे हैं उनके घर बैठे ही, ताकि दोबारा से कोई और सीताराम परेशान ना हो, दोबारा से कोई और रश्मि अपने जीवन के, बचपन के 5 साल ना ख़राब कर दे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस हेल्प वाले ट्रेनिंग में आप जो हमारे नाइस एक्सपर्ट्स हैं, वाइस एक्सपर्ट्स हैं, पार्टिसिपेट करेंगे, और इंग्लिश बैच में, हिंदी बैच में। इससे जुड़े हुए आपके कुछ सवाल हैं तो वो सवाल आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप सवाल पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा, या आप कमेंट में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई विद माई बेस्ट ऑफ नॉलेज आपको जवाब देने के लिए। तो मिलेंगे हम हेल्प
प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और इसका जो सर्टिफिकेशन है, जैसे मैंने बताया, वो दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज से सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मिलते हैं और समाज के लिए कुछ हेल्प करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। सर जी, मेरी बच्ची को जब शुरू में हुआ तो सब मैंने अपने गांव में दवाई कराई, फिर टीकमगढ़ में भी करा चुके सब दवाई, फिर टीकमगढ़ के बाद में ग्वालियर में भी रहे साहब हम 3 साल, जिसके 3 ऑपरेशन के मेरे कागज हमारे पास में भी हैं। फिर इसके बाद ग्वालियर वालों ने मेरी बच्ची का ऑपरेशन किया तो इसका मोटेरा हो गया सर, वही एक आंख डिस्टर्ब खराब सी हो गई साहब। तो इसके बाद में सर जी हमको भोपाल भेजा गया, तो सब भोपाल में भी रहे। तो भोपाल वाले डॉक्टर साहब ने कछु समय रात के साहब हमें दिल्ली भेज दो, बच्ची को दिक्कत आ जाएगी सर जी, सिकाई होगी तो मैं और वो पागल हो जाएगी सर जी। तो हमने कही साहब हमें पागल हो जाए, और मेरी बच्ची को साहब आंखन से भी मवाद आती सर जी, और कानों से भी मवाद आती है सब, यहाँ से भी पीछे हिस्सा में भी सब छेदे थे सर जी। वो सब कोई डॉक्टर ने सही नहीं कर पाओ साहब जी हमारी बच्ची के लिए। तो साहब 6 साल हो घूमत रहे ना साहब, और डॉक्टर साहब की देन से हमारी बच्ची जिंदा है सर जी। वो हमारी बच्ची पूर्ण सही है सर जी। सर जी बच्ची की आंखों से मवाद आती थी सर जी, कानों से तो खून बहत तो सर, और इतने छेदे थे सब, कान के पछाड़ पूरे में छेदे थे सर जी। और बदबू घालत थी हमारी बच्ची सर। और सर जी दिल्ली एम्स में भी रहे तो सब डॉक्टर सब लोग कछु नहीं करते करते, वो बच्ची तो एक समय में खत्म हो जाना है, भोपाल वाले भी बोलते थे खत्म हो जाना है, शिकाई करें तो पागल हो जाना है, इसको जीवे की कोई उम्मीद नहीं है सर जी। वे वहां से यहाँ रेफर कर देते भोपाल के लिए, और भोपाल वाले सब दिल्ली को रेफर कर देते साहब। सर जी मेरी बच्ची का आप लोग वीडियो मंगवाओ ना, तो सब इतना खराब स्थिति में है ना सर जी उसका वीडियो, कि सर जी कोई हिंदुस्तान में ऐसी कल्पना नहीं कर सकता जी बच्ची जिंदा कैसे बची सर जी। तो अच्छा महसूस करती, स्कूल भी जाते। कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? 12वीं। ओके, स्कूल में खेलते भी हो? नहीं, खेलती नहीं है। खेलना पसंद नहीं है आपको? खेलना पसंद तो है, डर लगता कि सनई फिर से हो जाएगा। नहीं नहीं, अब क्यों होगा? ठीक हो गए तो ठीक हो गए, अब थोड़े ना होगा। उसको भूल जाओ, जो हुआ था वो बहुत खराब हुआ था, लेकिन दोबारा नहीं होगा। और खेलने से तो और अच्छा है, और अच्छा है उससे, तो उससे सब कुछ सही हो जाता है, खराब थोड़ी ना होता है। पढ़ाई आप खुद ही करते हो या कोई पढ़ाता है घर पे? नहीं, खुद ही करती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी दिल्ली आओगे, आना चाहोगे? अब बुलाएंगे तो आ जाएंगे सर जी हम। ठीक है, आपको एक बार इनवाइट करेंगे दिल्ली जनवरी महीने में। और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके रश्मि, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। और हम उम्मीद करते हैं जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तो इसका मतलब कि इंसान ठीक हो सकता है, और घर बैठ के ठीक हो सकता है। घर बैठ के कैसे ठीक हो सकता है, ये आगे हम सबको वीडियो में बताएंगे, पिछले वीडियो में बताया भी था। तो हर्षित, एनी क्लोजिंग, कोई कमेंट हर्षित आपकी तरफ से? आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर जी हम बोलना ये चाहते हैं सब, ऐसे डॉक्टर लोग हमने सब दुनिया में हर एक इंसानों को डॉक्टर देखे हैं सर जी, वो इतनी हमारे लगा कागज है साहब जी हर एक जगह की, इनके ऐसे डॉक्टर साहब हमने कहीं नहीं देखे सर जी कि जो हमारी बच्ची की जान बचा सके सर। मैंने जिंदगी गंवा दी पूरी इस बच्ची के साथ में, जो डॉक्टर साहब ने ये सो हमारे सामने बच्ची की जिंदगी दी साहब, हम जिंदगी भर ऋणी रहेंगे साहब डॉक्टर साहब के और मातृशक्ति संगठन वालों लोगों के, सिद्धा दीदी जन के, जो इन लोगों ने हमारी बच्ची की जिंदगी वापसी दी सर। हमने बहुत डॉक्टर लोग देखे सर जी, बहुत इतने डॉक्टर लोग देखे साहब के आधी जिंदगी मैंने गुजार दी साहब। और कोई पैसा वगैरह तो नहीं नहीं ले सब फल फ्रूट देते थे हम बच्ची के लिए खावे के लिए साहब, और भी चावल का सब कोदे डाली वाले साहब, टेकट वाले साहब, कोदो खुद की। हाँ वो सब, और डॉक्टर साहब कहते कि सलाद दो, सलाद देते साहब, और डॉक्टर साहब जो दवाई बताओ सुबह दवाई। हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।